पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र पूर्व सीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वीराज जी आपका इंडिया टीवी पर। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार पर आप कितना बड़ा संकट देख रहे हैं सर? संकट तो है क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ा जो हमारा दल है महाविकास आघाड़ी का, उसमें एक अपरेंटली स्प्लिट हो गया है। लेकिन क्या स्प्लिट लीगली वैलिड है? क्या 2/3 बहुमत उनके पास है, 2/3 एमएलए है कि नहीं, ये स्पीकर साहब तय करेंगे। एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और वो हमें डरा नहीं सकते। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पार्टी का स्प्लिट जो है वो स्पीकर साहब तय करेंगे और मुख्यमंत्री का जो बहुमत है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय करने के लिए पहले असेंबली का सेशन बुलाना पड़ेगा, वहां पे कोई कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाएगा, फिर फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन उसके पहले शिवसेना का नेता कौन है, फ्लोर लीडर कौन है, ग्रुप लीडर कौन है, पार्टी का नेता कौन है, ये कौन तय करेगा? वो अभी तय होगा स्पीकर साहब के यहाँ पे। पृथ्वीराज जी देखिए, शिवसेना की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें केवल 12 से 13 विधायकों के ही पहुंचने की खबर थी। शरद पवार इस बीच संकट मोचक की भूमिका में है। मीडिया की बातें हैं जी। देखिए, ये सब मीडिया की बात है। असलियत तो ये है कि लोग सामने जाकर या अपने दस्तखत देख साहब को कन्विंस करेंगे कि उनके पास अक्सरियत है, उनके पास मेजॉरिटी है। ये टेलीविजन के पिक्चर से कोई कुछ होगा क्या? अपनी मर्जी से सब लोग खड़े हैं, बिना मर्जी के खड़े हैं, कैसे पता चलेगा? ये स्पीकर साहब के पास अकेला एमएलए जब जाके बताएगा, अपना सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, तभी स्पीकर साहब कुछ निर्णय लेंगे। और अगर मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं तो असेंबली सेशन कौन बुलाए? ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं पृथ्वीराज जी, लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों, आपको क्या लगता है? आई देखिए, शिवसेना के अंदर दो गुट बन गए, शिवसेना बढ़ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं हो, तो देख रहे हैं हम सब लोग। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। लेकिन अब जो वास्तव है उसको सामना करना पड़ेगा। अब लेकिन सवाल ये है कि मेजॉरिटी किसके पास है, तो उसका लीडर कौन बनेगा? क्या उसके पास व्हिप जारी करने का अधिकार रहेगा? और फिर सड़क की जब लड़ाई होगी तो सड़क की लड़ाई में कौन आगे रहेगा? क्या जनता जिन्होंने ये विधायक चुन के दिए है, तो जनता इन विधायकों के साथ है? लेकिन क्या राजनीतिक नैतिकता पृथ्वीराज जी ये नहीं कहती कि उद्धव ठाकरे पहले पार्टी के भीतर एक मत हो जाते, एक राय बन जाते और फिर सरकार को बचाने की कवायद होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार को बचाने की कवायद अपनी जगह है और पार्टी को बचाने की भी कवायद करनी पड़ेगी, दोनों को बचाना पड़ेगा। वो उद्धव जी कर रहे हैं अपने, हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं? उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी की प्रॉब्लम्स है। एकनाथ शिंदे गुट का बार बार ये कहना है कि हिंदुत्व की राह पर चलते हुए इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी में चले जाना उनके अपने वोटर्स को, उनके अपने लोगों को, शिव सैनिकों को दूर कर रहा है। देखिए, ये मजाक मत कीजिए, एकनाथ शिंदे जी मजाक कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा जब सरकार हमारी बनी थी 2019 में, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। कौन था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? कांग्रेस की तरफ से मैं बैठा था और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए हैं। उनको कोई आपत्ति थी तो उस समय क्यों नहीं उठाए उन्होंने? 2.5 साल तक वो आराम से मंत्री बने रहे। अब उनको याद आया हिंदुत्व। देखिए, ये बीजेपी का एजेंडा है। मैं 1 मिनट आपका दूंगा। बीजेपी मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीएमसी के चुनाव है, वो बहुत अहमियत रखते हैं। वो जितना बीजेपी चाह रही, अभी तक बीजेपी वो नहीं जीत सकी है। एक बार शिवसेना खत्म कर देंगे तो वहां पे अपने आप जीतने के आसार उनके बन जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो हिंदुत्व वोट बैंक है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहता है। उसमें कोई डिवीजन करें जैसे शिवसेना डिवीजन कर रही है, वो उनको नहीं चाहते। अब ठीक है, वो एकनाथ शिंदे को टूल की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शायद सफल होंगे, शायद नहीं होंगे, लेकिन उनका गेम प्लान क्लियर है। पृथ्वीराज जी, एक फोर्सेस के हवाले से खबर यह भी आई थी कि शिवसेना के भीतर टूट की जानकारी आज से 4 से 5 महीने पहले शरद पवार ने भी अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर उद्धव जी को चेताया था कि आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, समझें। लेकिन उद्धव जी तब नहीं चेते और सुगबुगाहट ये भी थी कि अपने ही लोगों से मिलने का समय उद्धव जी नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब उद्धव जी के बीच में और शरद पवार के बीच में क्या बात हुई, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। समझिए परिस्थिति,
2019 नवंबर की। एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल श्योर थे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे बाहर रह के किसी और को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, मनोहर जोशी को बनाया था, उसी तरह से उद्धव जी पार्टी संभालेंगे और मुख्यमंत्री जो है उद्धव ये एकनाथ शिंदे बनेंगे। लेकिन उस समय कुछ हालात ऐसे बने कि वो नहीं हो सका। उस दिन से वो ग्रज अपने मन में रखे हुए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। अभी हिंदुत्व की बात अब कहां से आ गई? 2.5 साल पहले कैसे नहीं आई? उन्होंने खुद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दस्तखत किए हैं एकनाथ शिंदे जी ने। आपने ग्रज की बात की, वो एक ग्रज लिए बैठे हैं अपने मन में। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान, हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।